जी, फ़वाइद भी हैं। मुझे लगता है रमज़ान की एक बड़ी अच्छी ख़ासियत ये है कि ये हमारे बहुत से जो टूटे हुए या कमज़ोर पड़ जाने वाले रवाबित हैं उसको आकर दोबारा से मज़बूत करता है। एक जैसे एक सूजन, एक सुई होती है जो जुड़ती है। मिसाल के तौर पर हम बाकी तमाम साल के महीनों में इतना एहतमाम नहीं करते कुरान पढ़ने का, तो कुरान से जो हमारा एक ज़रा मज़बूत ताल्लुक़ जो है वो दोबारा से जुड़ने लगता है। इसके अलावा मसलन मुझ जैसे गुनहगार मुसलमान जो दीगर अय्याम में नमाज़ों में कोताही हो जाती है, तो रमज़ान में ख़ास एहतमाम होता है कि जब रोज़ा रखें तो नमाज लाजमी पढ़ें, फ़जर की नमाज ख़ास तौर पर। और फिर अपनी ज़ात से, क्योंकि जो हमारे जिस्म का तज़किया है और बातिन का तज़किया है, तो यूँ लगता है कि जैसे हमें वक्त मिलता है रमज़ान में कि हम अपनी ज़ात के साथ जो एक ताल्लुक़ है उसको भी ज़रा दोबारा एक रिफ्रेशर कोर्स की कैफियत महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो जिस्म भी जो है वो उसका तज़किया हो रहा है, रूह का भी हो रहा है। और फिर समाजी सतह पर जो, और अगर खुदा न खास्ता किसी को बीमारी की लॉन्ड्री में डाल दिया जाए तो तज़किया दर तज़किया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर समाजी सतह पर जो फैमिली की बॉन्डिंग है, मिसाल के तौर पर रमज़ान में कम से कम 2 औकात तो ऐसे होते हैं ना, सहर के वक्त और इफ्तार के वक्त, जब सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ सब अपनी अपनी जॉब्स पर हैं। कोई किसी वक्त आता है, कोई कब खाना खा रहा है, कोई कब आ रहा है। तो रमज़ान जो है वो मुझे लगता है कि ख़ानदानी निज़ाम में भी एक बड़ी जुड़त और बड़ी अपनायत जो है वो दोबारा से ले आता है। सो वो जो रमज़ान के इख्तिताम पर हमारी एक उदासी की कैफियत होती है, उसकी एक वजह ये भी है कि फिर वो हमें लगता है कि ये जो जुड़त है फैमिली की और हमारी अपनी ज़ात की, कहीं वो दोबारा से हम पलट ना जाएं अपनी वो पहली वाली रूटीन पर। तो वो उदासी में फिर ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि रमज़ान के बाद भी ये कैफियत जो हैं इसी तरह रहें। बहुत खूब।